नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आपका संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में स्वागत करता हूं। संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में स्वागत करता हूं। हमने विगत कक्षाओं में, आज दिनांक है 3 दिसंबर 2024, विगत कक्षाओं में हमने संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि एवं उनकी तदुक्ति, उनकी रचनाओं के बारे में सम्यक अध्ययन किया। आज हम संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, माहेश्वर सूत्राणी अर्थात माहेश्वर सूत्र क्या है, इसके बारे में आज की हमारी कक्षा बड़ी प्रभावी होगी। ये माहेश्वर सूत्राणी संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख प्रकरण है। ये माहेश्वर सूत्र है क्या? महेश अर्थात भगवान शिव का नाम है। कुछ विद्वान यहाँ महेश भगवान शिव के स्थान पर पाणिनि को भी स्वीकार करते हैं, अर्थात महेश से युक्त, महेश अर्थात शिव द्वारा प्रदत्त सूत्रों को माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है। परिभाषा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य के बाद अपने डमरू को 14 बार बजाया, तब उससे निकले हुए 14 सूत्रों को पाणिनि ने ग्रहण किया और उसके माध्यम से उन सूत्रों को आधार मानकर अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। देखेंगे विद्यार्थियों, इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र हम कह सकते हैं। सबसे पहले महेश्वर प्रदत्त इति सूत्राणी माहेश्वर सूत्राणी कथ्यन्ते। महेश्वर महेश है या महेश्वर प्रदत्त है, महेश्वर से महेश्वर से भगवान महेश से प्रदत्तानि सूत्राणि, महेश्वरात् प्रदत्तानि सूत्राणि, महेश्वरात् प्रदत्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। महेश्वरात् प्रदत्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते अर्थात भगवान महेश के द्वारा प्रदत्त दिए गए सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश के द्वारा दिए हुए, महेश या शिव के द्वारा, महेश या शिव द्वारा प्रदत्त या दिए हुए, शिव द्वारा प्रदत्त शब्द का अर्थ है दिए हुए, प्रदत्त, दिए हुए सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र, आर्य छंद का एक सूत्र है, वो प्रयुक्त होता है। माहेश्वर सूत्र के लिए एक दोहा, एक श्लोक, आर्य छंद का एक श्लोक यहाँ प्रयुक्त है, आर्य छंद का है, वो बड़ा शानदार है। नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम
ननाद ननाद ढक्काम ननाद ढक्काम नवपंचवारम नवपंचवारम ननाद ढक्काम नवपंचवारम नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उधरतु कामै उद्धरतु कामै उधरतु उद्धरतु उद्धरतु कामै उद्धरतु कामै सनकादि सिद्धान सनकादि सिद्धा नेति नेति सनकादि सिद्धान एतद सनकादि सिद्धान एतद नेतद एतद द्विमर्श एतद नेतद विमर्श नेतद विमर्श शिव सूत्र जालम शिव सूत्र जालम। ये एक आर्य छंद, इसमें आपका आर्य छंद है, आर्य छंद इसमें आपका आर्य छंद है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधरतु कामै सनकादि सिद्धा ने तद्विमर्शे ने तद्विमर्शे ने तद्विमर्शे सनकादि सिद्धान उधरतु कामै है, यह विसर्ग लगा लेंगे। देखो इसमें आर्य छंद है, आर्य छंद का लक्षण होता है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास तथा द्वितीय अष्टदश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश यस्या प्रथम पादे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि वा अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। इस प्रकार का ये छंद आर्य छंद का ये लक्षण है। इसको हम यदि संगीत में यदि बोला जाए तो बड़ा अच्छा और मधुर ये छंद है। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदरतु काम सनकादि सिद्धान एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम। इतना सुंदर हमारा ये महेश्वर सूत्र का श्लोक है। इसकी परिभाषा यदि दे, अर्थात इसकी परिभाषा यदि हम संस्कृत में दें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं तांडव नृत्य अनंतरम तांडव 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 नृत्य अनंतरम तांडव नृत्य अनंतरम तांडव नृत्यानंतरम नृत्यानंतरम तांडव नृत्यानंतरम यद भगवत महेश है यद यद भगवत महेश है यद भगवत है महेश है यद भगवत है महेश है तांडव नृत्यानंतरम तांडव नृत्यानंतरम यद तांडव नृत्यानंतरम यद भगवत है महेश है तांडव नृत्यानंतरम यद भगवत है महेश है स्वढक्काम 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 चतुर्दश वारम वाद्यत चतुर्दश वारम चतुर्दश वारम वाद्यत चतुर्दश वारम वाद्यत तानि निर्गतानि छंदानि चतुर्दश वारम वाद्यत तांडव नृत्यानंतरम यत भगवत महेश स्वढक्काम चतुर्दश वारम वाद्यत तानि निर्गतानि छंदानि तानि तानि निर्गतानि छंदानि तानि निर्गतानि छंदानि वर्णानि वा छंदानि तानि निर्गतानि छंदानि वर्णानि वा छंदानि वर्णानि वा छंदानि वर्णानि वा माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। देखेंगे तांडव नृत्यानंतरम यद भगवत महेश स्वढक्काम चतुर्दश वारम वाद्यत तानि निर्गतानि छंदानि वर्णानि वा महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। इसका अर्थ यदि अर्थात तांडव नृत्य के बाद अर्थात
तांडव नृत्य के बाद अर्थात तांडव नृत्य के बाद तांडव नृत्य के बाद तांडव नृत्य के बाद जब भगवान महेश अर्थात शिव ने तांडव नृत्य के बाद जब भगवान महेश महेश अर्थात शिव ने अर्थात महेश अर्थात शिव ने भगवान महेश अर्थात शिव ने अपनी डमरू को 14 बार बजाया। अपनी डमरू को 14 बार बजाया। अपनी डमरू को 14 बार बजाया। तब अपनी डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार बजाया। तब इससे अर्थात डमरू से किससे डमरू से तब इससे डमरू से ढमरू ने डमरू तब डमरू से निकले हुए छंदों या वर्णों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। छंदों या वर्णों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अर्थात तांडव नृत्य के बाद जब भगवान शिव ने अपनी डमरू को 14 बार बजाया तब इससे डमरू से निकले हुए छंदों या वर्णों को माहेश्वर सूत्र ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से इसके अनेक और भी नाम हैं। हम इनको माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहा जा सकता है। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। ध्यान देंगे बेटाओ, माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। यहाँ समामनाय का अर्थ वेद होता है। यहाँ समामनाय का अर्थ वेद से है। यहाँ समामनाय का अर्थ वेद से होने के कारण वेद से यहाँ समामनाय का अर्थ वेद से होने के कारण माहेश्वर सूत्रों को वर्ण वेद माहेश्वर सूत्रों को के कारण माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ समामनाय शब्द का अर्थ वेद होने के कारण माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने इनके अध्ययन का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। माहेश्वर सूत्र होने के कारण प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहारों का निर्माण
प्रत्याहारों का निर्माण, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण, प्रत्याहारों का निर्माण, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण, माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने माहेश्वर सूत्रों की परिभाषा, वर्णवेद और अक्षर वेद, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, ये सारे माहेश्वर सूत्रों के ही नाम है, जो कि हमने आपको सम्यक प्रकार से स्पष्ट कर दिया है। अतः आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कार्य को आगे की ओर प्रगति करते हैं। ध्यान दें। अब हम माहेश्वर सूत्रों के नामकरण यहाँ करते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, हम इसको ध्यान से देखेंगे। पुनः इसका एक बार दोहरान कर सकते हम। माहेश्वरात् प्रदत्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते, अर्थात महेश शिव के द्वारा प्रदत्त किए हुए सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उदर तु काम है सनकादि सिद्धा, एतद् विमर्श शिव सूत्र जालम। अर्थात तांडव नृत्यानंतरम यद भगवते महेश स्वढक्काम चतुर्दशवारम अवाद्यत, तानि निर्गतानि छंदानि वर्णानि वा महेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। अर्थात तांडव नृत्य के बाद जब भगवान महेश शिव ने अपनी डमरू को 14 बार बजाया, तब इससे अर्थात डमरू से निकले हुए छंदों या वर्णों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय भी कहा जाता है। यहाँ समामनाय शब्द का अर्थ वेद से होने के कारण माहेश्वर सूत्रों को अक्षर वेद या वर्ण वेद भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। अब हम माहेश्वर सूत्र, जो कि 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनको यहाँ लिखते हैं। आप सभी विद्यार्थी इनका बड़ी तन्मयता से लगातार दोहरान करते रहेंगे। इससे आपको ये बार बार अभ्यास के माध्यम से याद होंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में अपना एक प्रमुख विशिष्ट स्थान रखता है। इसीलिए संस्कृत व्याकरण की आगे की प्रक्रिया का सम्यक अध्ययन के लिए हमें यहाँ माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान अति आवश्यक है। माहेश्वर सूत्र हैं, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसको इसी प्रकार से लिखेंगे आप। आप इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। ऋद्रिक। तीसरा सूत्र है एवोंग। चौथा है आयोच।
अयौच चौथा है, अयौच पांचवा है आपका है वरट, है यह वरट, है वरट। छठा सूत्र है लण, छठा सूत्र है लण, है वरट लण। सातवां सूत्र है यमं गणनम, यमं गणनम, यमं यमं गणनम, यमं गणनम। आठवां सूत्र है जभय, आठवां सूत्र है जभय, जभय। नवा सूत्र है घड़धस, नवा सूत्र है घड़धस, घड़धस। दसवां सूत्र है जबगड़दस, जबगड़दस, जबगड़दस। 11वां सूत्र है आपका 10वां जबगड़दस। 11वां सूत्र है खपछट थचटत्व, खपछट, खपछट थचटत्व, खपछट थचटत्व। कपय 11वां सूत्र है कपय, कपय। वो 12वां सूत्र आपका है कपय। 13वां सूत्र है आपका, 13वां सूत्र है शशशर, 13वां सूत्र है शशशर। और 14वां सूत्र है आपका हल, शशशर हल। इसको पुनः मेरे साथ सभी बोलने का अभ्यास करेंगे, पुनः सभी माहेश्वर सूत्रों को बोलने का अभ्यास करेंगे। आई उन ऋद्रिक एवोंग, एवोंग। आई औच है वरट लण, यमं गणनम, जभय घड़दस, जबगड़दस, खपचट थचटत्व, कपय शशशर हल। पुनः सभी बोलेंगे अयुण ऋद्रिक एवंग अयौच हयवरट लण यमं गणनम, जभय गड़धस, जबगड़दस, खपचट थचटत्व, कपय शशर हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि भगवान शिव की डमरू से निकले हुए हैं, जिनको पाणिनि ने ग्रहण करके अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की। उपयुक्त 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 माहेश्वर सूत्र, उपयुक्त माहेश्वर, माहेश्वर सूत्र, उपयुक्त माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र भगवान शिव की डमरू से निकले हैं, भगवान शिव की डमरू से निकले हैं, भगवान शिव की डमरू से निकले हैं, डमरू से निकले हैं। जिनको 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 महर्षि पाणिनि, जिनको पाणिनि ने ग्रहण कर, पाणिनि, जिनको पाणिनि ने ग्रहण कर अष्टाध्यायी नामक, ग्रहण कर अष्टाध्याय नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्याय नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, व्याकरण ग्रंथ की रचना की। कल आपको बताया था व्याकरण अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, इसमें 3978 के लगभग सूत्र हैं। अष्टाध्याय में 8 अध्याय, अष्टाध्याय में 8 अध्याय 32 पाद, 8 अध्याय 32 पाद व 3978 व 3978 लगभग 4000, लगभग 4000, लगभग 4000, 3978 लगभग 4000 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं। ध्यान देंगे अष्टाध्याय में 8 अध्याय, अष्टाध्याय में यहाँ ये दिख नहीं रहा आपको तो थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं। अष्टाध्याय में
अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में दोबारा से मैं लिख देता हूं इसको। अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद, 32 पाद व 3978 लगभग 4000 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र हैं। उनके आधार पर परवर्ती व्याकरणाचार्य कात्यायन, जिसका दूसरा नाम वररुचि है, तत्पश्चात पतंजलि ने अपने व्याकरण ग्रंथों की रचना की। ये थे हमारे माहेश्वर सूत्र। इनका बार बार स्मरण करते रहें। धन्यवाद।